Hello guys, welcome to my YouTube channel Northern Impulse Biology Tutorial. I hope you all are doing well. You are studying well at your homes. So now today's topic is ribosomes. जैसा कि आप जानते ही हो कि बहुत से बच्चों को डाउट होता है राइबोसोम्स क्या हैं, ठीक है 70S टाइप राइबोसोम क्या होते हैं, 80S टाइप राइबोसोम क्या होते हैं, या फिर राइबोसोम का फंक्शन क्या है। तो आज इस वीडियो में हम वही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। राइबोसोम्स को हम बोलते हैं प्लाडे पार्टिकल्स। ठीक है, राइबोसोम को और हम क्या बोलते हैं, प्लाडे पार्टिकल्स। राइबोसोम कैसे बनते हैं? राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ आरएनए प्लस प्रोटीन। ओके, तो जब आरएनए और प्रोटीन आपस में मिल जाएंगे तो वो क्या बना देंगे, राइबोसोम बना देंगे। ठीक है, राइबोसोम कैसे होते हैं? ग्रैनुलर होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, नेकेड होते हैं और सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ओके, तो जब आरएनए और प्रोटीन आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, और उस राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन को हम बोलते हैं राइबोसोम। तो बात सीधी सी है कि आप इसको चाहे राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन बोलो या राइबोसोम बोलो, और इनको हम आरएनपी पार्टिकल्स भी बोलते हैं। आरएनपी स्टैंड्स फॉर व्हाट? आर फॉर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। ओके, तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि आरएनपी व्हाट इज़ आरएनपी, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, वो क्या होगा, अपना राइबोसोम ही होगा। ओके, तो सेकंड अपना बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आता है कि इसको हम प्लाडे पार्टिकल क्यों बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं हम इसको प्लाडे पार्टिकल? क्योंकि ये डिस्कवर किया था जॉर्ज प्लाडे ने इन 1953 में। ठीक है, जॉर्ज प्लाडे ने इसको 1953 में डिस्कवर किया था। नाउ आरएनपी आर सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। ओके, आरएनपी आर सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। कोई पर्टिकुलरली कुछ ऐसा नहीं कि हाँ कोई पर्टिकुलर कोई मेम्ब्रेन होगी, किसी भी मेम्ब्रेन से ये सराउंडेड हो सकता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जहाँ से एमसीक्यू बनता है कि प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल, सेल की प्रोटीन फैक्ट्री कौन है। ठीक है, सेल में प्रोटीन कैसे बनती है, कहाँ से बनती है, तो वो काम होता है सारा भाई राइबोसोम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नीट में डायरेक्ट भी आया है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा या स्टार मार्क कर लीजिए अपनी एनसीईआरटी पे कि प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल इज राइबोसोम। तो आपको पता ही है कि हम बोलते हैं ना कि दीज आर 70S टाइप इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, दीज आर 80S टाइप इन यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो इस तरह से हम कहते हैं कि अच्छा राइबोसोम का जो है नंबर क्या है या उसकी यूनिट क्या है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इस यूनिट के बारे में। ठीक है, जो 70S है, 70S है, तो इसमें ये जो S है ये किस चीज़ को डिनोट करता है। ठीक है, तो S स्टैंड्स फॉर व्हाट? स्वेडबर्ग्स यूनिट। इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज ऑफ राइबोसोम। ओके, तो आपको कभी भी 70S या 80S कुछ भी लिखा हुआ आता है तो इस S का क्या मतलब है? इट्स स्वेडबर्ग्स यूनिट। ओके, जो कि इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ डेंसिटी, और ये साइज ऑफ राइबोसोम को भी इंडिकेट करता है। ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट और स्वेडबर्ग्स यूनिट, S इज इक्वल्स टू 1:10⁻⁻13 सेकेंड्स। ठीक है, तो अब ये जो बात है -13 सेकेंड्स वाली, ये आपको कोई पूछने नहीं वाला, बट इट्स ओनली फॉर योर नॉलेज। इसको आप थोड़ा सा अपने दिमाग में रखिए कि S जो अपना स्वेडबर्ग्स यूनिट है वो किस चीज़ के इक्वल होती है, 1:10⁻⁻13 सेकेंड्स के। ओके, चलो अब हम जानते हैं कि ये सब यूनिट्स होती क्या हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 70S टाइप जो है राइबोसोम है। ठीक है, 70S टाइप राइबोसोम है। ठीक है, तो उसमें 2 सब यूनिट्स होंगी। ठीक है, वो कैसे बनेगा? 50S प्लस 30S से। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई मेरा मैथ्स वीक है और यहाँ पे तो मैम बता रहे हैं कि 50S प्लस 30S इज इक्वल्स टू व्हाट? 70S। ठीक है, ये तो क्या होना चाहिए, 80S। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये 70S ही होता है। इसमें कुछ बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट इतना है कि एक इसमें बड़ी, यानी कि इसमें एक लार्ज सब यूनिट होगी, एक स्मॉल सब यूनिट होगी। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी सब यूनिट्स हैं। ठीक है, 70S की ये क्या है, सब यूनिट्स हैं। ठीक है, इनको आपस में जब ये कंबाइन होती हैं तो एक इसकी यूनिट बनती है। ओके, तो ये एक इसमें लार्ज यूनिट होगी
और एक इसमें स्मॉल यूनिट होगी, इसका साइज़ बड़ा होगा, इसका साइज़ छोटा होगा। ओके, बात क्लियर हो गई। अब ये जो यहाँ पे बाइंडिंग हुई है ना इन दोनों की, 50s की और 30s की, ये कैसी होगी इसकी बाइंडिंग? ये होगी मैग्नीशियम आयंस की वजह से। ठीक है, मैग्नीशियम आयन रिक्वायर्ड होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये बाइंडिंग होगी। ठीक है जी, तभी ये राइबोसोम आपस में क्या करेगा, बाइंड अप करे, मतलब ये सब यूनिट्स बाइंड करेंगी और फिर एक राइबोसोम बनेगा। ओके, नाउ अब जान लेते हैं कि मैग्नीशियम जो है ये कितने हमें अमाउंट में चाहिए कि यहाँ पे बाइंडिंग हो जाए। ठीक है, यहाँ पे बाइंडिंग हो जाए तो इट्स 0.001 मोलर। ठीक है, एज यू ऑल नो मोल पर लीटर इन योर केमिस्ट्री, है ना। तो मोल सिंपल सी साधारण सी लैंग्वेज में ये है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर 0.001 मोलर से कम होगा, बिलो होगा अमाउंट, ठीक है, मैग्नीशियम आयन का, तो वो क्या करवाएगा, 2 सब यूनिट्स को बाइंड करवाएगा। ठीक है, 2 सब यूनिट्स को बाइंड करवाएगा एंड डिसोशिएट करेगा और बाइंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि दोनों सब यूनिट्स को बाइंड कैसे करेगा? डिसोशिएट क्या होता है? जब कोई चीज़ किसी चीज़ में घुल जाती है, मिक्स हो जाती है। ठीक है, तो जब ये 0.001 मोलर से बिलो होगा तो फिर यहाँ पे बाइंडिंग होगी। ठीक है, लेकिन चलो हम देख लेते हैं कि अगर मैग्नीशियम जो है 0.001 से जो है ज़्यादा हो जाएगा तो फिर क्या होगा? अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो क्या होगा कि ये आपस में डाइमर बना देगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बाइंड अप नहीं होगा, ये क्या करेगा, डाइमर बनाएगा। और डाइमर क्या होता है राइबोसोम में, कि अगर डाइमर बन जाता है राइबोसोम का तो वो इनएक्टिव फॉर्म हो जाती है। ठीक है, वो एक इनएक्टिव फॉर्म बन जाता है। ठीक है, सो इट प्रेजेंट मोस्टली इन बैक्टीरिया। ठीक है, और मेनली इन असर्शिया कोलाई। असर्शिया कोलाई में आपको उसके डाइमर मिल जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भाई अब ये पॉलीजोम और पॉलीराइबोसोम का क्या फंडा है। ठीक है, तो जो पॉलीजोम है वो क्या होता है, वो mRNA, सारा फंडा किसका है, mRNA का। ठीक है, तो mRNA के साथ जो mRNA है उसके साथ जो है बहुत सारे सेवरल राइबोसोम क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। ठीक है, एक mRNA है यहाँ पे। ठीक है, और एक ये क्या करेंगे, बहुत सारे राइबोसोम यहाँ पे क्या करेंगे, चेन बना लेंगे। और जब बहुत सारे राइबोसोम चेन बना लेंगे तो उसको क्या बोल देंगे, हम उसको पॉलीराइबोसोम बोल देंगे, है ना। और उसको पॉलीजोम भी बोल देंगे, कुछ भी बोल सकते हो, पॉलीजोम, पॉलीराइबोसोम। सो सेवरल राइबोसोम में अटैच टू द सिंगल mRNA एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीजोम। ओके, नाउ polysome is involved in the synthesis of multiple copies of the same polypeptide on the same mRNA. Okay, so polypeptide, you know what, peptide, पेप्टाइड किसके बीच में बनता है, प्रोटीन के बीच में बनने वाले बॉन्ड को पेप्टाइड बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे बॉन्ड बनेंगे, ठीक है, प्रोटीन्स के बीच में। ठीक है, सो इज नोन एज पॉलीपेप्टाइड। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, वाई राइबोसोम्स आर नोन एज यूनिवर्सल ऑर्गेनेलीज। ओके, तो अब इनको हम यूनिवर्सल ऑर्गेनेली क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? दीज RNP पार्टिकल राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स पार्टिकल फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक, ठीक है, एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, आपको पता है प्रोकैरियोट कौन से होते हैं, किंगडम मोनेरा में। ठीक है, किंगडम मोनेरा में आते हैं सारे के सारे बैक्टीरिया, सभी प्रोकैरियोट हैं। ठीक है, और यूकैरियोट कौन से होते हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया, प्लांटे। ठीक है, जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होगा। तो दोनों के पास ही RNP पार्टिकल होता है, कॉमन है। ठीक है, दोनों में प्रेजेंट होगा, इसलिए हमने इसको क्या बोला, यूनिवर्सल पार्टिकल। ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, यूनिवर्सल ऑर्गेनेली बोला, जो कि सब में पाया जाता है। सो नाउ वी आर लुकिंग टुवर्ड बायोसिंथेसिस। ठीक है, अब बायोसिंथेसिस में हम क्या देखेंगे भाई, कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स कहाँ बनते हैं। ठीक है जी, प्रोकैरियोट्स, जो प्रोकैरियोट्स है उनके अंदर कैसा बनेगा, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनेगा। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो है उनकी सिंथेसिस होती है किसमें, साइटोप्लाज्म में। किसमें होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, वाइल इन यूकैरियोट, यूकैरियोट में जो सिंथेसिस होती है वो कहाँ होती है, न्यूक्लियोलस में। वेरी इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पे कई बच्चे इस न्यूक्लियोलस को न्यूक्लियस ही समझ लेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस क्या होता है, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर होता है न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो जो यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उनमें राइबोसोम की सिंथेसिस कहाँ होती है, न्यूक्लियोलस में, ना कि न्यूक्लियस में। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ है। ठीक है, नाउ
rRNA synthesis except 5s RNA takes place in the nucleolus। तो बोलने का क्या मतलब है कि जितना भी rRNA है यानी कि जितना भी राइबोसोमल RNA है वो कहाँ बनेगा, न्यूक्लियोलस में बनेगा, यूकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। लेकिन किसको छोड़ के, एक्सेप्ट 5s rRNA। सो कहाँ बनेगा, आउटसाइड द न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो कहाँ बनेगा, आउटसाइड द न्यूक्लियोलस। तो आउटसाइड द न्यूक्लियोलस यानी कि आउटसाइड द न्यूक्लियोलस कहाँ हुआ, इन न्यूक्लियस में, ओके। तो वो न्यूक्लियस में बनेगा, यानी कि यहाँ पे बनेगा आपका rRNA, ठीक है। यहाँ पे बनेगा 5s rRNA, ओके। ये बात क्लियर कर लो, छोटी सी बात है बट यू हैव टू नो अबाउट दिस। नाउ अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन 80s एंड 70s, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2-3 लाइंस हैं, जस्ट अपने दिमाग में रखिए इनको। जो 80s है, ठीक है, 80s किस सब यूनिट से बनेगा, 60s प्लस 40s। अब दोबारा ये मत बोलना कि ये 90s होगा। इसमें सिंपल सा लॉजिक ये है कि एक इसमें बड़ी सब यूनिट होगी, एक छोटी सब यूनिट होगी, एंड वो बनाएगी 80s टाइप, ठीक है। और दूसरा क्या होगा अपना, इसमें 70s में क्या होगा, 50s बड़ी होगी और 30s छोटी होगी, ठीक है। और अगर इन दोनों के बीच में कंपेयर करें तो बड़ी कौन होगी, दिस वन, ठीक है। तो ये क्या होगी, लार्ज, ये क्या होगी, स्मॉल, ठीक है। नाउ अक्कर ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स। जो 80s है वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है, जबकि जो 70s है वो दोनों में पाई जाती है, इन बोथ प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। अक्कर इन सेकेंड पॉइंट आ जाता है 80s का कि अक्कर इन द साइटोप्लाज्म ईदर फ्रीली और अटैच टू मेम्ब्रेन, ठीक है। तो बोलने का क्या मतलब है कि ये हो सकता है कि ये साइटोप्लाज्म में हो या तो फिर ये किसी मेम्ब्रेन से अटैच्ड हो। किसकी बात कर रहे हैं हम, यूकैरियोटिक सेल में 80s टाइप जो राइबोसोम है, हो सकता है वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली हो या फिर वो किसी मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो। बट वाइल इन केस ऑफ 70s इट इज़ फाउंड फ्रीली इनसाइड साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट, ठीक है। तो यहाँ स्पेशली लिखा हुआ है कि ये प्रोकैरियोट के ही साइटोप्लाज्म में फ्रीली मिलेगा, एंड मैट्रिक्स ऑफ प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो फाउंड फ्रीली इनसाइड साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड मैट्रिक्स ऑफ प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो प्लास्टिड है, ठीक है, उसके मैट्रिक्स में और माइटोकॉन्ड्रिया में, एज यू ऑल नो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो वहाँ पे भी ये क्या मिलेंगे, राइबोसोम 70s वाले मिल जाएंगे आपको, ठीक है। लार्ज साइज का होगा और ये क्या होगा, स्मॉल साइज का होगा। दिस इज ऑल अबाउट योर राइबोसोम, ठीक है। बात छोटी सी है बट काम की है। सो कीप वॉचिंग गाइज एंड कीप स्टडी हार्ड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा।